नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज का इतिहास देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ा है, क्योंकि आज के दिन ही 1932 में अविभाजित भारत में उनका जन्म हुआ था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज 92वां जन्मदिन है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में बतौर प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयासों के चलते 1991 में भारत के लिए बदलाव का साल साबित हुआ था। उनकी लाई हुई आर्थिक नीतियों के सहारे देश में तेजी से बदलाव शुरू हुआ और अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली गई। जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया तो सवाल उठे कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे शख्स को वित्त मंत्री बनाकर क्या हासिल होगा। वहीं नेहरू जैकेट और आसमानी पगड़ी बांधे डॉक्टर मनमोहन सिंह 24 जुलाई 1991 को बजट भाषण देने खड़े हुए तो पूरे देश की निगाहें उन पर टिकी थी। उनके भाषण में उस परिवार का बार बार जिक्र आ रहा था जिसकी नीतियों को वो सिरे से खारिज कर रहे थे। हालांकि इससे पहले 70 के दशक में कम से कम 7 बजट तैयार करने में मनमोहन सिंह की अहम भूमिका रही थी। फिर 1991 में बजट आया जिसको न सिर्फ उन्होंने अंतिम रूप दिया था बल्कि इसका बड़ा हिस्सा अपने हाथों से लिखा था। साथ ही वो संसद में पेश भी उसे खुद कर रहे थे। पहले वित्त मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह के इसी साल राज्यसभा से विदाई हुई। उस मौके पर नेताओं ने उनके योगदान को याद किया। उस दौरान सांसदों ने भारत की अर्थव्यवस्था में मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया और कहा कि ईमानदारी और सच्चाई उनका मूल गुण रहा है। मनमोहन सिंह अब 92 साल के हो चुके हैं। पीएम मोदी ने भी मनमोहन सिंह की जमकर प्रशंसा की थी। मोदी की प्रशंसा को भारत के मुख्य अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वो 6 बार सांसद रहे। उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस और विपक्ष के नेता के तौर पर सदन के कामकाज में अमूल्य योगदान दिया। साल 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन से लेकर शिक्षा और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता से जुड़े कई अधिकार आधारित कानून बने, जिसमें शिक्षा का अधिकार जिसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को उसका मौलिक अधिकार बनाया, सूचना का अधिकार जिसने सूचना तक हर नागरिक की पहुंच को उसका हक बनाया और इसे सुनिश्चित किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की बात करें तो इसके तहत देश के 2/3 परिवारों को सब्सिडी में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। भूमि अधिग्रहण कानून जिसके जरिए उन लोगों के लिए उचित मुआवजा तय किया गया जिनकी जमीनों का अधिग्रहण विकास कार्य के लिए किया गया। वन अधिकार कानून जिसके तहत आदिवासी को जमीन के रिकॉर्ड दिए गए। मनरेगा कानून जिसके जरिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई। 3 जनवरी 2014 को आयोजित अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ परमाणु करार की घोषणा की थी। उन्होंने इसे अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई थी। इस करार के जरिए यह सुनिश्चित हुआ कि भारत परमाणु ईंधन खरीद सकता है और अपने परमाणु संयंत्रों को ईंधन तकनीक भी हासिल कर सकता है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने खुद की आलोचना को लेकर कहा था कि उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता है, लेकिन मीडिया की तुलना में इतिहास उनके प्रति अधिक उदार रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।